22 साल से जानता हूँ। ये जिस काम के लिए लग जाता है वो काम पूरा होने तक मोदी जी का सच्चा भक्त है। इसके लिए जैसे मोदी जी कहते हैं ना खाता हूँ ना खाने देता हूँ, वैसा इसका है काम होने तक ना मैं सोता हूँ ना किसी को सोने देता हूँ। और उसी के कारण ये पॉसिबल है। आप सबका आशीर्वाद रहा कि हमारे मुंबई महानगर पालिका में सेवा के माध्यम के लिए सरकार आई और परिवर्तन देखिए क्या हुआ है। स्वच्छता की कंपटीशन शुरू होगी, असफाल्टिंग के साथ साथ सीमेंट कंक्रीटाइजेशन ऑफ रोड गति से शुरू हो गए। आपके आशीर्वाद की ताकत से मुंबई में आज भी, मलाड में भी होगा, पीने का पानी का प्रेशर फैग एंड तक कई बस्तियों में सब समय पर नहीं होता। हमारा गारगाई डैम जो मुंबई को एक्स्ट्रा एमएलडी वाटर देगा, उस काम के टेंडर की शुरुआत होगी। किसी को मलाड गोरेगांव से ठाना जाना है, 2.5-3 घंटा लगता है। अब माइक्रो टनलिंग बिलो दी संजय गांधी उद्यान, यहां से गोरेगांव से निकलिए, 4 साल के बाद 11वें मिनट पर ठाना में पहुंच जाइए, आपको कनेक्टिविटी पूरा कर दे। यह आपके आशीर्वाद की ताकत है। यह आपका आशीर्वाद माननीय देवेंद्र फडणवीस जी की सरकार को ताकत देता है। एक्वा मेट्रो हो, मेट्रो कनेक्टिविटी हो, सबर्बन रेलवे 8 डब्बे के 12 डब्बे कर, ऐसे युवा तेज तर्रार, क्षमतावान, बुद्धिवान, कीर्तिवान, क्षमतावान नगर सेवक तेजिंदर ने। मैं यहाँ आया तो 2 भावनाएं मेरे मन में आई। खंडेलवाल लेआउट और उसके रोड के भूमि पूजन के लिए जब तेजिंदर ने मुझे कहा आपको आना है, तो मेरे मन में प्रश्न आया कि भाई मैं कल्चरल मिनिस्टर हूँ, आईटी मिनिस्टर हूँ, तो खंडेलवाल कंपाउंड के लेआउट के रोड के भूमि पूजन में मुझे क्यों बुला रहा है। फिर मैंने मेरे मन को ही उत्तर दिया कि मैं उपनगर का पालक मंत्री हूँ, तो शायद उसके लिए तेजिंदर भाई ने बुलाया है। मुझे ये भी लगा कि यहाँ के हमारे सब लोगों का चेहरा मैंने देखा तो आपकी खुशियाँ 40 साल से यहाँ पर वो अपेक्षाएं थी, वो 40 साल की अपेक्षा पूरी होने वाली है। इस खुशियों में आप शामिल हो जाओ, इसके लिए तेजिंदर ने बुलाया होगा, वो बात भी सही है। लेकिन अंत में तेजिंदर का भाषण अभी मैंने सुना तो मेरे ध्यान में आया कि तेजिंदर ने आपके खुशियों में ज़रूर बुलाया, पालक मंत्री नाते ज़रूर बुलाया, मंत्री इस नाते ज़रूर बुलाया, लेकिन असली वजह मुझे बुलाने के लिए ये थी कि मेरे प्रति जो भ्रम था वो कैसे गलत था, वो दिखाने के लिए मुझे तेजिंदर ने बुलाया। अब आप बोलोगे कैसे? अब आचार्य जी को पता है मैं 10 साल नगर सेवक रह चुका हूँ, मैं चेयरमैन रह चुका हूँ, गठनेता रह चुका हूँ, 4 टर्म एमएलसी एमएलए रह चुका हूँ, 2 बार मिनिस्टर बन चुका हूँ। लेकिन कसम से आप सबको कहता हूँ, आज तक मेरा भ्रम था, जब मैं नगर सेवक बना तब से पहले 3 महीने में जीत कर आने के बाद मैं ही सबसे ज़्यादा काम करता था, ये मेरा भ्रम था। वो आज तेजिंदर ने तोड़ दिया। इतना काम पहले 3 महीने में उससे खड़ा किया। और ये मैं भाषण के लिए नहीं कह रहा हूँ, बनाना और उसके लिए पैसा लाना ये बहुत ही असंभव बात है, वो तेजिंदर ने किया है। और मेरा भ्रम इसके लिए टूटा क्योंकि कुछ लोग मेरे बांद्रा के यहाँ पर है, पालील के भी है, मेरे यहाँ तो लेआउट है नहीं। तो पहले 2 टेस्ट तो मैं पास कर चुका था, कचरा पेटी हटा चुका था, बस स्टॉप के लोकेशन सही कर चुका था, लेकिन जो मुझे नहीं आज तक पॉसिबल हुआ वो तेजिंदर ने करके दिया। ये अक्षय तृतीया की सबसे बड़ी भेंट है। मित्रों, ये युवा साथी है, उसकी एक ताकत है। मैं आपको बतरक से बताना जरूरी नहीं क्योंकि आपने उनको आशीर्वाद दिया है। भारतीय जनता पार्टीचा
भारत माता की वंदे वंदे। हमारे बीच उपस्थित सभी मान्यवरों के शुभ हस्ते अक्षय तृतीया के पावन पर्व पर आज खंडेवाल के लिए एक खुशखबरी, यहाँ पर इतने सालों से जहाँ जिस चीज का इंतजार था वो चीज यहाँ पर बड़ी आज चुकी है। 40 वर्षों के बाद हमारे लोग लाडले नगर सेवक जिनको मदद का ठिकाना तेजस्वी सिंह तिवारी नाम से जाना जाता है, उनके अथक प्रयासों से आज यहाँ पर नए रास्ते का भूमि पूजन का कार्यक्रम किया जा रहा है। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारतीय जनता पार्टी का जय हो। भारतीय जनता पार्टी का जय हो। भारत माता की वंदे वंदे। भारतीय और आज कॉर्पोरेशन में हर चीज में मतलब हर टैक्स पेयर को न्याय देने का काम कॉर्पोरेशन के माध्यम से हो रहा है। तेजिंदर भाग्यवान ऐसा मैं मानूंगा, क्योंकि इनके पिताजी जब थे तो उतना पैसा नहीं था। जया बहन काम करने लग गई तो भी थोड़ा पैसा आने लग गया। वो लेडीज भी थी, मराठी परिवार से आई हुई थी, लड़ने का थोड़ा स्वभाव भी इनमें है और बहुत खुलकर कहूँ तो अन्य महिलाओं से ज्यादा भी है। अभी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि नाराज हो जाएगी तो मेरे चुनाव में काम नहीं करेगी तो मुद्दा कभी बनता ही नहीं है। लेकिन मैं बाकी सारे लोग इनके ऊपर शिकायत भी करते थे, लेकिन मैंने इनका जो लड़ने का जज्बा था उसको कभी रोकने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि मुझे अच्छा लगता था। जनप्रतिनिधि जो होता है वो लड़ाऊ होना चाहिए, तो ही आप लोगों को न्याय दे पाओगे। पुलिस वाला किसी को परेशान करता होगा तो उसके साथ में लड़ना पड़ता है। सोसाइटी में भी कभी कभी लोग परेशान करते हैं तो उनको भी थोड़ा कड़क बोलने वाला चाहिए। तो नगर सेवक जो है वो थोड़ा कड़क ही होना चाहिए, तो ही ऑफिसर लोग आपका सुनते हैं, काम करते हैं। अब तेजिंदर थोड़ा भाग्यवान है, तेजिंदर का बड़े बड़े लोगों के साथ में कांटेक्ट है, बड़े बड़े लोगों के साथ में कांटेक्ट है, उसका भी उसको लाभ मिलेगा। इनके बुलाव पे मंगल प्रभात जी दौड़ कर आ जाते हैं, इनके बुलाव पे आशीष शेलार जी आ रहे हैं, इनके बुलाव पे देवेंद्र फडणवीस जी भी कभी आ जाएंगे और आएंगे, तो ये चीज का भी लाभ मिलेगा। और ये ऐसा ही नहीं आते, क्योंकि फिर वापस वही आऊंगा, क्योंकि तेजिंदर को जब मुंबई युवा मोर्चा की जवाबदारी दी तो मैं मानता हूं कि जितने युवा मोर्चा के अध्यक्षों को मैंने देखा मुंबई शहर में, उसमें सबसे ज्यादा कार्यक्रम करने वाला, सबसे ज्यादा संघर्ष करने वाला, सबके साथ में एडमिनिस्ट्रेशन के साथ में जनरेट करके पुलिस का केस अपने ऊपर लेने वाला ये तेजिंदर था। और इसलिए मिली तो मिली, लेकिन पार्टी ने इनको स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर भी बना दिया। अब स्टैंडिंग कमेटी का मेंबर बनाना यानी बहुत बड़ी बात है। मुंबई महानगर पालिका में सबसे बड़ी कमेटी, जहाँ पर पूरे मुंबई शहर के लिए पैसे का बंटवारा जहाँ पर होता है, सारे आइटम्स स्टैंडिंग कमेटी में पास होते हैं। ऐसे कमेटी का मेंबर बनने का मौका भी तेजिंदर को मिला है, तो निश्चित न्याय देंगे। हम सबके बीच आचार्य पवन त्रिपाठी जी, जो मुंबई भारतीय जनता पार्टी के महासचिव है और सिद्धि विनायक का ट्रस्ट के ट्रेजरर है। लेकिन कितने भाग्यवान लोग हैं, एक स्टैंडिंग कमेटी का मालिक यहाँ पर है, एक सिद्धि विनायक का यहाँ पर मालिक है। मैं ये बता रहा था कि तेजिंदर कितना भाग्यवान है, और अभी एक मंत्री आने वाले हैं। यानी तेजिंदर इतना भाग्यवान है, अब जो चाहे वो आप कर सकते हो। तो मैं तेजिंदर को इतना ही कहूँगा कि जिस तरह से मैंने अपने शरीर को घास कर ज़्यादा से ज़्यादा जगह पर पहुँचने का प्रयास किया, ज़्यादा से ज़्यादा काम करने का प्रयास किया, वही तेजिंदर आने वाले दिनों में करेंगे। मैं आप सब लोगों को भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सब लोगों ने बहुत लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी को बहुत साथ और सहयोग दिया, बहुत साथ और कभी न कभी होता ही है, हर काम होता ही है। खाली अच्छे मन से बोल देने का कि होना चाहिए, हो जाता है। इसलिए मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता
उसी को आगे बढ़ाते हुए मेरे जैसा युवा प्रेरित होते हुए काम आगे लेकर जा रहा है। मैं आदरणीय गोपाल शेट्टी साहब से निवेदन करूंगा कि हम सभी को मार्गदर्शन करें किस तरीके से हमारे काम हो। ये जो बड़ा रोड है, ये मुझे लगता है सर एक 350-400 मीटर का रोड है, जो मेन अवस्था नगर का जो रोड है उसको कनेक्ट होते हुए यहाँ से अंदर और इंटरनल के सारे रोड हम बनाने जा रहे हैं। इसे हम लोग अभी इनिशियली तार रोड, डांबर रोड बनाएंगे सर, नए गटर के साथ में, और सब जगह पे फ्री प्लेट का प्रोविजन करके हम ऑपरच्युनिटी इस तरीके से सूचन दिलं होतं की त्यांच्या मतदारसंघातील खंडेलवाल लेआउट मध्ये निवडून आल्यानंतर पहिल्या 6 महिन्यातच या खाजगी लेआउट मधल्या रस्त्यांचं डांबरीकरण मी करीन, आणि त्यांनी दिलेला शब्द पाळला आणि या लेआउट मधल्या डांबरीकरणाला सुरुवात झाली। त्यासाठी प्रचंड परिश्रम महानगरपालिका स्तरावर सगळ्या मंजुरी आणि निधीसाठी त्यांनी केला। मी त्यांचं अभिनंदन करतो। या कामाला सुरुवात झाली आहे। मी नागरिकांनाही धन्यवाद त्या ठिकाणी व्यक्त करतो की त्यांनी असा विश्वास आमच्यावर ठेवला। भारतीय जनता पक्ष हा शब्द पाळणारा पक्ष आहे, मतदारांशी नातं घट्ट असलेला पक्ष आहे, आणि याच पद्धतीची विकासाची कामं येणाऱ्या काळात संपूर्ण मुंबईभर महानगरपालिकेच्या माध्यमातून होताना आपण सगळे जण ते पाहाल। शेलार साहेब, त्याचसोबत एक महिलांसाठी एक सुवर्ण संधी चालून आली होती, पण विरोधकांनी कुठेतरी खोडा घातला, त्यामुळे एक चांगलं बिल ते सहमत होऊ शकलं नाही। यावर काय सांगाल? काँग्रेस आणि त्यांचे मित्र पक्ष काँग्रेस, डीएमके, टीएमसी, समाजवादी आणि महाराष्ट्रात उबाटा सेना आणि मनसे सुद्धा यांचा हा महिला विरोधी भूमिका म्हणजे नारी शक्तीशी द्रोह आहे, आणि त्यामुळे नारी शक्तीशी ज्यांनी द्रोह केला, ज्यांनी आया बहिणींच्या अधिकारावर वरवंटा फिरवला, जनता त्यांना दंडित करेल, शिक्षा देईल, आणि ती शिक्षा आपल्याला येणाऱ्या काळात पाहायला मिळेल। भारतीय जनता पक्षाने एनडीए आया बहिणींच्या, माता भगिनींच्या अधिकारासाठी शेवटपर्यंत लढत राहणार, या पद्धतीचं आश्वासनच पक्षाच्या अध्यक्षांनी दिलेलं आहे। या विषयावर काल रात्री पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा भाषण झाला होता। त्याच्यानंतर संजय कुमार नावाच्या एक खासदारांनी केंद्रीय निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे आणि त्यांनी सांगितले की बघा, कोण कोणाच्या विरुद्ध तक्रार करतं हे पण आपण पाहिलं पाहिजे। ज्यावेळेला पंतप्रधान देशाला आपलं मत उद्बोधन करतायत, त्यावेळेला ज्यांच्या पोटामध्ये दुखलं आणि पायाखालची वाळू सरकली तेच लोक अशा तक्रारी करत फिरतायत। शेलार साहब, एक बात बहुत अच्छी की आपने एसआईआर को लेकर। एक चीज देखने को मिली है कि खास समुदाय के लोग ही कहीं ना कहीं एसआईआर को लेकर बहुत सीरियस है, आम जनता में इतनी सीरियसनेस नहीं दिख रही। ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, निवडणूक आयोग अपना काम कर रहा है, मतदाताओं को सजग करना हमारे बीएलएस का काम है, और हर पार्टी के बीएलए ने मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम का अधिकार अबाधित रहे, उसमें भी वैध मतदाताओं के लिए जरूर काम करे। ये अपने आप में हर पार्टी का कर्तव्य है। भारतीय जनता पार्टी उसको बहुत आग्रहपूर्वक करेगी। विजय वडेट्टीवार यांनी आरोप केला की कालच्या भाषणात पंतप्रधानांचं नाव होतं राजकीय भाषण होतं आणि काँग्रेसवर टीका। मग काय वडेट्टीवारांना काय त्रास झाला? तुम्ही पंतप्रधानांवर राजकीय भाष्य करता, त्यावेळेला स्वतःचं आत्मपरीक्षण का नाही करत? काँग्रेसने हे पाप केलंय, काँग्रेसला या पापाची शिक्षा भोगावी लागेल। आमच्या माता भगिनींच्या अधिकारावर वरवंटा फिरवणाऱ्यांना हे बोल खडे सुनलेच पाहिजे आणि सुनावलेच पाहिजेत, असं आमचं मत आहे। नवनीत राणा वीस वल्ली आहे असा आरोप यांनी विजय वडेट्टीवार यांनी केला। बघा, या पद्धतीची भाषा वापरणं, मला या विषयावर काय बोलू असून, या आपल्या समाजातील नेतृत्व करणाऱ्या भगिनींबद्दल अशा पद्धतीची टीका करणं योग्य आहे की नाही त्यांनी सर्व। मोदीच्या नसा काँग्रेस आहे, एवढे वेळी त्यांनी नाव काँग्रेसचं घेतलं होतं असा आरोप विजय वडेट्टीवार। काँग्रेसला मोदींची भीती काय? मोदीजींनी जे सांगितलं ते स्पष्ट आहे। काँग्रेसने 33% आमच्या आरक्षणाच्या विधेयकाला विरोध का केला? माझ्या माता भगिनींना विधानसभे आणि लोकसभेमध्ये अधिकाराने जाण्याच्या संधीला वरवंटा का फिरवला? एवढा नारी शक्ती द्रोह काँग्रेसमध्ये का पसरलाय, याचं उत्तर आधी वडेट्टीवारांनी द्यावं। ओके सर, थँक्यू।